Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimut Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 1 of exercise 2A for new syllabus mathematics D2 and exercise 1A for new secondary mathematics book 2 of SAC students class 8 और ये न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 का सेकंड पोर्शन है जो क्लास 8 के लिए है और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप गौर करें तो ये हमें एक पीस ऑफ ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन ड्रा की गई है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको लाइन 1 का नेम दिया गया है, और एक वर्टिकल लाइन है, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है। आप अपनी बुक से भी कंफर्म कर सकती हैं अगर यहाँ पर कोई विजिबिलिटी का इशू है तो ये लाइन 2 दी हुई है। हमने इन दोनों लाइन के स्टूडेंट्स ग्रेडियंट फाइंड करने हैं। और ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट होता है कि ग्राफ के ऊपर कोई लाइन जो है वो कितना अपवर्ड जा रही है और कितना वो मूव कर रही है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जो लाइन मूव करेगी उसको हम कहेंगे रन, और अपवर्ड या डाउनवर्ड जो लाइन मूव करेगी उसको हम कहेंगे राइज। तो जो ग्रेडियंट है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स राइज ओवर रन। राइज में आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई लाइन ऊपर को मूव करेगी तो वो राइज होगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव करेगी तो वो रन होगा। तो ग्रेडियंट का पहले आप फार्मूला समझ लें कि इसका फार्मूला होता क्या है और हमने कैसे ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो जो ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि ग्रेडियंट और स्लोप ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही टर्म हम यूज़ करेंगे। जब आप D3 और D4 में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए, वेक्टर में आएगा, और उस वक्त स्लोप में और ग्रेडियंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फिलहाल ग्रेडियंट और स्लोप को आपने सेम मीनिंग में लेना है। तो जो ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ जी कि ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ये ग्रेडियंट का फार्मूला है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स राइज ओवर रन। राइज यानी कि ऊपर को लाइन कितना जा रही है, और रन वो मूव लेफ़्ट राइट कैसे कितना कर रही है, इसको भी हम ग्रेडियंट कहते हैं। फिर ग्रेडियंट जो है उसको ये भी कहा जाता है कि वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, इसको भी हम ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर कोई लाइन गिवन है और हमने उधर से उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो फार्मूला भी है कि y2 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हम इसको भी ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि y2 y1 और x2 x1 क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्राफ के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उस लाइन से मैं आपको बता दूँगा कि राइज ओवर रन क्या है और ये x2 y2 ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक मैंने ग्राफ रखा है, इसके ऊपर ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ऑलरेडी ड्रॉन है। इस लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स आप कोई से 2 पॉइंट ले लें और कोशिश करें कि जो पॉइंट आप लें वो होल नंबर में आए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो होल नंबर में हों। कोशिश करनी है आपने, अदरवाइज़ आप जहाँ दिल करता है आपका वो आप पॉइंट ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने एक पॉइंट ये लिया, इसको नेम हम दे देते हैं पॉइंट ए का, और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट बी का। तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के नेम दिए हुए हैं इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बन रहा है स्टूडेंट्स 8 और 6, 8 और 6, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 0 और -2, 0 और -2 ये कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट बी के, और 8 और 6 ये कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट ए के। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इन दोनों में से किस पॉइंट को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंसिडर करना है। ये कोई इस फ़र्क नहीं पड़ेगा
कि आप पॉइंट ए के दोनों कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह लें या पॉइंट बी के दोनों कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह लें, लेकिन जिस भी पॉइंट का आपने x2 कहना है x कोऑर्डिनेट को, उसी के y कोऑर्डिनेट को y2 कहना है आपने, तो वो फार्मूला अप्लाई होगा। सपोज़ कि आप इसको x2 कह रही हैं तो इसी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y2 होगा और इसका पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 0 वो होगा x1 और y कोऑर्डिनेट होगा y1। यानी कि एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है। जो पॉइंट 1 है उसके दोनों कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और जो पॉइंट 2 है उसके दोनों कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं और इनका आपने डिफरेंस ले लेना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आए, बिल्कुल क्लियर है कि आपने इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट लेने हैं जहाँ पर आपका दिल करता है। कोई कंडीशन नहीं है कि आप इधर लें इधर लें इधर लें, लेकिन ये अपनी आसानी के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो आप पॉइंट ले रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों होल नंबर में आए। अगर वो पॉइंट में भी आ रहे हैं, फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं, तो क्वेश्चन की हैसियत पर उसका कोई असर नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, इस पर आप लाइन नंबर 1 के हम फाइंड करने लगे हैं। तो लाइन नंबर 1 के स्टूडेंट्स आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। ये मैं लिख भी देने लगा हूँ इधर कि ये लाइन 1 जो है उस पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए। एक का पॉइंट हमने रख लिया ए पॉइंट और एक का नाम हमने रख लिया पॉइंट बी। अब ए पॉइंट जिधर आपने रखना है उसके कोऑर्डिनेट, सपोज के मैंने इसका जो पॉइंट ए रखा है वो रखा है मैंने 2 और 4 पर। 2 और 4 जो पॉइंट है उसका नाम मैंने रख लिया ए, और जो पॉइंट बी है स्टूडेंट्स वो मैंने लिया है -4 और 4। -4 और 4 ये लाइन 1 पर स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट लिए हैं। मैं आपके सामने बता भी देता हूँ आपको। ये थोड़ा कैमरे का इशू है इसलिए मैं आप ये इधर से आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने इसका लिया है ये जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 4, और एक पॉइंट मैंने ये एंड पर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 x एक्सिस पर और 4 y एक्सिस पर। और ये लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल है x एक्सिस के, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो होगा 0। वो लाइन जो पैरेलल हो x एक्सिस के उसका ग्रेडियंट 0 होता है, और वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे फार्मूला की हेल्प से, और फार्मूला है स्टूडेंट्स ग्रेडियंट, या हम इसको m भी लिखते हैं स्लोप के लिए। m इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है y2 - y1, ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, ओवर x2 - x1। स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस पॉइंट ए को पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करें या 2 कंसिडर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पॉइंट बी को स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट लेते हैं, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है और वो है स्टूडेंट्स 4, और जो पॉइंट ए है उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो है y1, तो ये आ जाएगा 4 - 4। और ये जो पॉइंट बी है इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे -4 माइनस जो पॉइंट ए है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो होगा स्टूडेंट्स x1, तो ये आ जाएगा 2। तो 4 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा 0 ओवर 6 तो स्टूडेंट्स 0 ओवर -6 मीन 0 समथिंग, 0 ओवर समथिंग मीन 0, लेकिन समथिंग ओवर 0 मीन इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं मैथ एरर, या तो वो अनडिफाइंड होगा। तो लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो स्टूडेंट्स आ रहा है 0, तो लाइन आप लिख लेंगे कि m जो है लाइन 1 का वो है स्टूडेंट्स 0। इन द सेम वे जो लाइन नंबर 2 है, अब हम उसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, तो वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो लाइन 2 मैं इधर लिख लेता हूँ जी कि अब हम लाइन 2 का ग्रेडियंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो लाइन 2 जो पैरेलल है y एक्सिस के, उसके स्टूडेंट्स आपने उस पर कोई से 2 पॉइंट्स ले लेने हैं आपने। ये आपके सामने दोबारा मैं बुक रख रहा हूँ। ये लाइन 2 है स्टूडेंट्स, इस पर मैंने 2 पॉइंट लेने हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं P और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं Q। तो जो P कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स -3 और 4, -3 और 4, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -3 और -2, -3 और -2। अब आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है,
तो ग्रेडियंट का फार्मूला जो है वो आपको पता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट में से किसी को भी आप सेकंड पॉइंट नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं और पॉइंट नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। हम Q को ही पॉइंट नंबर 2 लेंगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है, यानी कि -2 माइनस जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट्स वो y1 है, तो वो y कोऑर्डिनेट है 4, तो ये आ जाएगा -4 ओवर x2 है स्टूडेंट्स -3 माइनस और x1 जो है वो अगेन -3 है, तो मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 और -4 -6 ओवर 3 सॉरी -3 ये वाला और ये माइनस मल्टीप्लाई करके होगा प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6 ओवर 0 और -6 ओवर 0 जो है वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड है। तो जो इसका ग्रेडियंट है लाइन नंबर 2 का वो आपने लिख लेना स्टूडेंट्स अनडिफाइंड, यानी कि स्लोप जो है इसकी वो है अनडिफाइंड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2A फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 एंड एक्सरसाइज 1A फॉर न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 1 क्लास 8 का जो पोर्शन है उसके फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। तो ये दोनों में लाइंस के ग्रेडियंट आपको मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज़ को मीट किया जाए और उनको रिस्पांस किया जाए। आखिर में मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।